ये बहुत मस्कत पीतक है, सो आगे मजकूर होएगा। कहो अब्बासी बंदर बुजरक है, कहो अब्बासी बंदर बुजरक है। अब्बासी बंदर की पीतक, अब्बासी बंदर में ठहरो रहे सिरदार। अब्बासी बंदर में ठहरो रहे सिरदार। प्रणाम सुंदर साथ जी। सुंदर साथ जी, कल आप लोग ने ठट्ठा नगर का प्रसंग सुना था कि किस प्रकार स्वामी लालदास जी की स्वामी जी से मुलाकात हुई। तो चतुरा पोखरणा ने ब्रज अखंड और ब्रज रास अखंड के बारे में जब लालदास जी को बताया तो उन्होंने कहा कि तुमने ये महिमा कहाँ जाकर के प्राप्त की है। तो उन्हें बताया स्वामी जी यहाँ आए हैं और उनकी वो चर्चा कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा हमको भी वहां ले चलो। तो स्वामी जी से अनुमति लेकर के चतुरा पोखरणा स्वामी लालदास जी को लेकर के स्वामी जी के चरणों में गए। और स्वामी लालदास महाराज पहली मुलाकात में 1.5 पहर तक अर्थात 4 घड़ी अर्थात 1.5 घंटे तक स्वामी जी से ब्रज की लीला का वर्णन सुना, अखंड ब्रज का वर्णन सुना, जो अभी तक चतुरा पोखरणा के द्वारा कानों से सुनते थे, अब प्रत्यक्ष रूप में देख रहे हैं। चर्चा सुनने के बाद अपने घर गए पर इनका ध्यान स्वामी जी के चरणों में ही लगा रहा। इनकी ऐसी परिस्थिति देख करके, स्थिति देख करके जिंदादास माली जो है लालदास जी से कहते हैं कि आप इतने बड़े प्रकांड विद्वान हो और सोचे समझे बगैर आप धाम की समाज में प्रवेश हो गए। और उस दिन स्वामी जी ने मार्कंड का दृष्टांत देकर के चर्चा किया। कल सुंदर साथ जी मार्कंड का दृष्टांत आप लोगों ने सुना था। तो मार्कंड के दृष्टांत से ये पता चलता है कि नारायण को स्वयं जगाने के लिए स्वयं नारायण भगवान आए थे मार्कंड ऋषि को जगाने के लिए। इसी प्रकार मंगनाओं को जागृत करने के लिए हमें धनी आए हैं, जागृत करने के लिए। ये प्रसंग से लालदास महाराज की आत्मा जागृत हो गई, क्योंकि लालदास महाराज के अंदर आस्वाई की वासना है। तो ये प्रसंग देख करके उनकी आत्मा जागृत हो गई, अरे ये तो हमारी कथा है, हमें स्वयं हमारे धनी जागृत करने आए हैं। तो इस तरह से उनकी अंतर्दृष्टि खुली और इनकी दृष्टि जो है अखंड में पहुंच गई। इनके अंदर जो श्रीमद् भागवत और श्रीमद् गीता के रहस्य खुलने लगे, इनकी नजर परम धाम में पहुंच गई और इनके अंदर जागृत बुद्धि ने संचार कर दिया, लौकिक दृष्टि उतर गई और इनको परम धाम दिखने लगा। ऐसी स्थिति हो गई इनकी। लालदास महाराज इस तरह से सुंदर साथ में सम्मिलित हुए, स्वामी जी के चरणों में आए। कल आप लोग ने सुना। और वहाँ वल्लभी संप्रदाय के जो अनुयायी है, वैष्णव संप्रदाय, ये वल्लभी संप्रदाय के विठलेश्वर गोसाई के जो शिष्य हैं, वो स्वामी जी की निंदा करते हुए शोर मचाते हैं, क्योंकि उनके श्रोता सब स्वामी जी की चर्चा सुनने आते हैं। ये सब कार्य प्रसंग हुआ ठट्ठा नगर के अंतर्गत। अब स्वामी जी हवा का रुख जो मस्कत बंदरगाह की तरफ हो रहा है, तो मोमिन सुंदर साथ की खोज करने के लिए स्वामी जी नाव में बैठ करके मस्कत जा रहे हैं। मस्कत में जब नाव से उतरे, समुद्र किनारे में मावजी भाई की दुकान है, वहां उनके लौकिक नाते से उन्होंने बहुत सम्मान किया स्वामी जी का। अपने घर में ही सुंदर साथ सहित रुकाया है और खूब सेवा कर रहे हैं स्वयं मावजी भाई। पर मावजी भाई अभी परिपक्व नहीं है, तो स्वामी जी की खंडनी स्वामी जी ने जब किया तो वो सहन नहीं कर सके और रात को जब अपने घर में रूठ करके सो गए, तो स्वयं राज जी ने आकर के तमाचा मारा और फिर कहा जाओ उनके चरणों में उनके स्वरूप की पहचान करके देखो। तो स्वामी जी अब इस घटना से मावजी भाई का आत्मा जागृत हुई, ध्यान से चर्चा सुनने लगे। उनका ऐसा देख करके उनके परिवार वाले जो थे, माता पिता पत्नी बच्चे और कुटुंब परिवार वाले सब मावजी भाई के दुश्मन हो गए। ये तो सारी संपत्ति साधु बैरागियों में लुटा दे रहे हैं। अपनी बलपूर्वक जितनी सामर्थ्य थी मावजी भाई को रोकने का प्रयास किया, पर जिनके ऊपर परमात्मा की कृपा होती है, जिनके ऊपर मदद होती है धनी की, उनको कौन लौटा सकता है। कल आप लोग ने ये प्रसंग मस्कत बंदरगाह का सुना था और यही मस्कत बंदरगाह में स्वामी जी जब चर्चा करते हैं तो दरगुआ एक आता है चिल्लाता हुआ कि आपके साथी जो बंधक में है उनकी बंधक राशि दे करके उनको छुड़वा लीजिए। ऐसा रोज आता है और स्वामी जी की चर्चा सुनने बैठता है। स्वामी जी की चर्चा सुन करके वो बहुत प्रभावित होता है कि ऐसी चर्चा सुनने को मिल रही है, शुक्र बजाता है परवरदिगार का। और फिर
बंधक की राशि के बहाने आता है और स्वामी जी की चर्चा सुनता है। सुंदर साथ कहते हैं रोज आ जाता है, धनी आप कुछ करते क्यों नहीं है? धनी कहते हैं कि वो सामर्थ्यवान हमारा प्रियतम है, हमारे सिर पर खड़े वो हमारी फिक्र करते हैं, हमें तो सिर्फ उनकी जिक्र करना चाहिए। और इधर पता चला भैरव सेठ को जो अब्बासी बंदर में रहते हैं कि सबने अपनी अपनी नात के लोगों को छुड़ाया, तो हम भी अपनी जाति के जो लोग हैं ठक्कर जाति के उनको छुड़वा करके और अपनी ख्याति प्राप्त करूं। तो उन्हें अपने कर्मचारी को भेजा मस्कत बंदरगाह में आरबी डॉक्टर के सिरदार के पास। ठक्कर जाति के लोगों को छुड़वाने के लिए कितनी राशि डांड के रूप में देनी पड़ेगी? तो उन्होंने बताया कि 70,000 लारी देनी पड़ेगी। तो ये जानकारी लेकर के भैरव सेठ के पास पहुंचा दी गई। आज सुंदर साथ जी अब अब्बासी बंदर का प्रसंग सुन रहे हैं आप कि भैरव सेठ जो है अब्बासी बंदर में रहते हैं। वो भैरव सेठ बहुत बड़े धनाढ्य सेठ है। अपनी न्याय छुड़ाने हुआ खबरदार है, अपनी न्याय छुड़ाने हुआ खबरदार। उन्होंने खबर जानकारी मंगवाई थी अपने कर्मचारियों से कि 70,000 लारी दे करके अपनी नात को छुड़ाना पड़ेगा। तो वो ठक्कर जाति के लोगों को छुड़ाने के लिए वो तत्पर हो गया। ये अपने आदमी मस्कत बंदर में अब उन कर्मचारियों को 70,000 लारी दे करके मस्कत बंदरगाह में जो आरबी डाकू का दरोगा है उनके पास रकम दे करके भेज दिया। छुड़ाए ले आया न्याय को, आया अब्बासी बंदर अपने, ले आया अब्बासी बंदर अपने। वो जो कर्मचारी थे वो बंधक की राशि दे करके और ठक्कर जाति के जो लोग थे उनको छुड़वा करके अब्बासी बंदर में ले आए। मुलाकात भैरव से और भैरव ठक्कर से स्वामी जी की मुलाकात हुई। स्वामी जी ने अब्बासी वहां थे मस्कत में, पर स्वामी जी ने जब सुना कि सुंदर साथ बंधक में से छूट करके अब्बासी नगर पहुंच गए हैं, वो भाईजीराज भी साथ में है, तो सबसे सुंदर साथ से भाईजीराज से मिलने के लिए स्वामी जी भी मस्कत से चल करके अब्बासी बंदर आ गए। और अब्बासी बंदर में आकर के भैरव ठक्कर की स्वामी जी से मुलाकात हो रही है। अपने घरों ले गया, करने लगा तब। और भैरव सेठ जो है स्वामी जी अपने घर ले गया और स्वामी जी की बहुत अच्छी सेवा कर रहा है। कुशल बात पूछी अपने देश प्रदेश से। और भैरव सेठ जो है स्वामी जी से खेम कुशल के समाचार पूछते हुए उनकी देश विदेश की यात्राओं के बारे में पूछ रहे हैं। सब बात का उत्तर है बताए दिया खेस है, सब बात का उत्तर है बताए दिया खेस है। स्वामी जी उनकी सारी बातों का उत्तर देते जाते हैं। कैसे देते हैं? बताए दिया खेस। खेस माने जाति के। भैरव ठक्कर ठक्कर है, स्वामी जी भी ठक्कर है, लोहाना जाति के स्वामी जी है और लोहाना जाति के भैरव सेठ भी है। तो अपनी जाति संबंध समझ करके जो भी वो बात कर रहा है भैरव सेठ पूछता है, स्वामी जी बताते जा रहे हैं। पहचान आपस में वह रसोई का आदर है, वह रसोई का आदर है। आपस में जब पहचान हुई, कैसे हुई आपस में पहचान? थोड़ी देर बात चलती रही स्वामी जी की और भैरव सेठ की। तो दोनों एक जाति के हैं, तो आपस में बातचीत करते हुए कहते हैं हाँ कच्छ में जो रहते हैं ना पुराने वो हाँ हमारे ये संबंधी लगते हैं। फिर भैरव सेठ कहते हैं हाँ हमारे वो रहते हैं वहाँ कच्छ के अंतर्गत, तो कच्छ के हैं सब लोग, तो वहाँ के सब अपनी अपनी पहचान बता रहे एक दूसरे को। तो आपस में जब आपस में बातचीत हुई, पहचान निकली, तो आपस में पहचान हो गई। जागा अपने नजीक उतारे अपने घर रहे। और जब उन्हें रसोई के लिए भी श्री जी को आमंत्रित किया और अपने हवेली के अंदर ही भैरव सेठ ने अपने पास में स्वामी जी को सुंदर साथ सहित रहने की व्यवस्था कर दी। कहाँ पेशवाए के कहाँ वहाँ उस जहाँ स्थान दिया स्वामी जी को रहने का, वहाँ बढ़िया पलंग बिछाया गया और गादी तकिया लगा करके स्वामी जी को उस पर आसीन किया गया। रसोई हो देख लगे चर्चा के कार्य। एक तरफ क्या हो रहा है? सुंदर साथ और स्वामी जी की रसोई के लिए तैयारियां हो रही है और दूसरी तरफ स्वामी जी चर्चा कर रहे हैं। आगे बैठा भैरव सेठ है अपने कबीले समेत है। और भैरव सेठ क्या हुआ? स्वामी जी चर्चा करने बैठे तो भैरव सेठ अपने पूरे परिवार सहित स्वामी जी की चर्चा सुनने के लिए सबसे आकर के विराजमान हो गए। ब्रजलीला की चर्चा भैरव श्रवणा सुनित। ब्रजलीला की चर्चा स्वामी जी कर रहे हैं। अखंड ब्रज की लीला की चर्चा जब कर रहे तो भैरव सेठ अपने कानों से उन श्रवण चर्चा को बड़े ध्यान से सुन रहे हैं। सुन चर्चा सुपाया वही दोपहर बैठक वही दोपहर बैठक है। चर्चा सुन के बहुत आनंद आ रहा है भैरव सेठ को
और इतने में चर्चा होते होते दोपहर हो गई, अर्थात 6 से 9, 9 से 12, 12 बजे का समय हो गया। तो भोजन का समय का हो गया। कहाँ को खबर न काल की, न रही सुखाड़े सब न रही सुख अड़े सक, कहूँ न खबर काल की, काल माने समय। चर्चा के रस में इतना आनंद आ रहा है कि उस चर्चा के रस में किसी को समय कहाँ व्यतीत हो गया किसी को पता ही नहीं चला। कि दोपहर हो गई, 12 बज गई, ये पता ही नहीं चला। और चर्चा में के आनंद में जो सुख मिल रहा है, उस सुख के आड़े किसी के मन में किसी प्रकार का संदेह नहीं हो रहा है। रसोई की अरज भई उठे श्री राजमन वखत। और स्वामी चर्चा कर रहे, स्वामी जी के चरणों में आकर के विनती कर रहे हैं, तो स्वामी जी दोपहर हो गई है, भोजन का समय हो गया है। जब इस तरह से अर्जी किया तो स्वामी जी चर्चा में से उठे भोजन के लिए। ठहरो गया अपने घरों, बहुत खुशहाल हुआ कितने। और भैरव भी चर्चा सुनकर बहुत आनंदित हो रहा है। और आनंदित होते हुए भैरव अपने घर भोजन करने के लिए गया। श्री राज और फिर बैठे, सास सुख मिलाए। 700 आय मिलाए। श्री जी आप भोजन के उपरांत पुनः चर्चा करने के लिए बैठ गए और सुंदर साथ भी भोजन के बाद चर्चा सुनने के लिए बैठ गए। कोई कोई जाए मिले चर्चा को ललचाए। और कोई कोई जो है इधर उधर से आकर के चर्चा सुनने की लालच से वो भी आकर के चर्चा सुनने बैठ गए। ये होने लगी चर्चा, मगर भयो खेले। भोजन के उपरांत जब चर्चा प्रारंभ हुई तो चर्चा होते होते लैल माने रात्रि हो गई, रात्रि का समय हो गया। फिर कीर्तन करने लगे भय मगन ब्रज के खेल। फिर कीर्तन करने लगे भय मगन ब्रज के खेल। सुंदर साथ जी, जब हम दिन में भी चर्चा सुनते हैं तो नींद को वरदान है कि जहाँ चर्चा वगैरह होती है तब नींद आए। जब दिन की चर्चा में भी नींद आती है तो रात्रि में तो बहुत नींद आती है। तो क्या होता है, और रात्रि के समय भजन और कीर्तन होता है जिससे उसके आनंद में सुंदर साथ जागते रहे। तो भजन और कीर्तन करके सुंदर साथ आनंदित हो रहे और फिर रात्रि अधिक व्यतीत हो जाती है। तो फिर क्या हुए, भय ब्रज के खेल। खेल माने रामते, ब्रज की लीला के आधार पर रामते हो रही है। कौन सी रामते, ब्रज की लीला की कौन सी, तो माखन चोरी की लीला, दान चोरी की लीला, वस्त्र हरण की, चीर हरण की लीला, ये सब नाट्य रूपांतर में सुंदर साथ आनंदित हो रहे। ऐसे खेल रामते कर गए। बहुत रात बीत गई और उठने का समय। इस आनंद में बहुत रात्रि व्यतीत हो गई, मध्य रात्रि से भी ऊपर हो गई। तो भैरव सेठ के मन में विचार कर रहे हैं कि अब उठ जाना चाहिए यहाँ से। भैरव सेठ गया घर अपने, भाई साथ मगर चर्चा से। और भैरव सेठ सोने के लिए अपने घर चले गए और यहाँ सुंदर साथ तो चर्चा में क्या आनंद में मगन हो रहे हैं। फिर चर्चा होते हो गई फजर रहे। और फिर चर्चा होते होते फजर हो गई। प्रातः फिर कौन सी चर्चा होनी है सुंदर साथ जी, चितवनी। सवेरे प्रातः 4:30 बजे और शाम को 4:30 बजे चितवनी। शाम के 4:30 बजे की चितवनी हम करवा चुके हैं आपको सुंदर साथ जी। वही चितवनी स्वामी जी प्रातः 4:30 बजे करवाते हैं। और जब प्रातः हुआ तो परम धाम की चितवनी का आनंद सुंदर साथ लेते हैं। और चितवनी होते होते फजर माने सुबेरा हो गया। उठे दातुन पानी को भैरव खुली नजर ले। और जो सुंदर साथ बैठ रहे थे रात भर तो चर्चा सुन रहे थे, प्रातः हुआ तो दातन पानी देह क्रिया के लिए उड़ गए। और यहाँ जो भैरव सेठ था उनकी नींद खुली तो वो क्या देख रहे हैं, कोई एक सोए रहे, कोई बैठे पास ही राजे। और कोई अभी वो देख रहा है तो कोई चर्चा सुनते सुनते स्वामी जी के पास ही सो गए। और कोई अभी भी बैठे हैं जो कहते हो स्वामी जी की चर्चा सुन रहे हैं। कोई आवाज दीदार को रहा चर्चा को काजे। चर्चा को काजे, कोई इस समय स्वामी जी के दर्शन करने आ रहे हैं और कुछ समय के लिए चर्चा का कार्य जो है स्थगित हो गया था। तब है भैरव ठक्कर उन संग आए कई लोग। और प्रातः स्वामी जी के दर्शन करने के लिए भैरव सेठ आए और उनके साथ में अनेक लोग, उनके परिवार के लोग भी स्वामी जी के दर्शन करने आए। होने लगी चर्चा, भागा सारा शोक। होने लगी चर्चा, भागा सारा शोक। अब प्रातः कालीन चर्चा प्रारंभ हुई। जब स्वामी जी चर्चा कर रहे हैं तो उस चर्चा को सुन करके भागा सारा शोक। जितने भी माया के संताप है, दुख संताप शोक जो है सब दूर हो जाते हैं। दो मुल्तानी भैरव संगे आए उन वक्त। और उन वक्त, कौन से वक्त, प्रातः कालीन चर्चा जब चल रही है उस समय मुल्तान देश के जो मुल्तानी थे वो व्यापारी थे। भैरव सेठ व्यापार करते हैं तो उनकी दोस्ती है मुल्तान देश के जो मुल्तानी व्यापारी हैं वो भी
स्वामी जी दर्शन करने के लिए भैरव सेठ के साथ आए। ये जोगाराम में महरम चेला नानक के चित्त है। ये नानक गुरु नानक के शिष्य थे दोनों मुल्तानी, और योगारम में महरम, महरम माने निपुण, योग विद्या में ये निपुण थे दोनों। पोथी साधी कबीर की रहे उनके पास है। पोथी साखी कबीर की रहे उनके पास है। वो जो दो मुल्तानी थे ना, उनके पास संत कबीर की साखी का ग्रंथ उनके पास था। संत कबीर के दो ग्रंथ है, एक बीजक और एक साखी। तो साखी जो है उसका ग्रंथ इन मुल्तानियों के पास था। रत्न सूर्य तिनका पर चर्चा हुई खास है। पर चर्चा हुई खास, अरत्न सूर्य तिनका। वो जो कबीर संत कबीर की जो साखियां हैं वो बहुत गहराई को लिए हुए हैं, वो अखंड की बात है। कबीर साहब पंचवासना में आते हैं, अक्षर के अंतर्गत पंचवासना में आते हैं। आपने एक साखी देखी जो स्वामी जी ने कहा था कि एक पलक ते गंग जो निकसी, वो तो तारतम ज्ञान है अपने पास, तो हमें समझ में आता है कि अक्षर ब्रह्म की पलक झपकने से ये मोह तत्व का विस्तार होता है। और वो उस मोह तत्व ने मोहजाल जल ने दो पर्वत को ढांप लिए। तो कौन से दो पर्वत है? वो हमारे पास तारतम में, तो हम समझ गए कि अक्षरधाम और अक्षरातीत धाम को। तो ऐसे गूढ़ रहस्य पड़े उनकी साखियों में, अखंड का ज्ञान है। दुनिया की कितने भी आ जाए उनकी व्याख्या नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो अखंड की बात उसमें छिपी है उन साखियों में। तो उनको सूझ नहीं रहे उनके अर्थ। तो वो स्वामी जी ने उन्हीं साखियों के ऊपर, उन्हीं प्रसंग पर विशेष रूप से चर्चा की। कोई दिन चर्चा से वे दो लगे कदम में। कोई दिन चर्चा से वे दो लगे कदम। कुछ दिन इस तरह से जो खास खास साखियां थी उन पर भी स्वामी जी उन साखियों को चर्चा के अंतर्गत स्पष्ट करते हुए समझा रहे। दूसरा, स्वामी जी स्वयं अखंड ब्रज और रास की चर्चा जब करते हैं, इन चर्चा के प्रभाव से दोनों मुल्तानी की आत्मा जागृत हुई और स्वामी जी के चरणों में आए। चेता था अंकुर का इन सौंपी आत्म। चेता था अंकुर का इन सौंपी अपनी आत्मा। मुल्तानियों के अंदर जितना अंकुर था, उस अंकुर के अनुसार, श्रद्धा भक्ति के अनुसार स्वामी जी को अपनी आत्मा सौंप चुके। तेजवाई इस समय आई करण दीदार। तेजबाई जो है अब्बासी बंदर में सारी महिला मंडल की लीडर है। वो अपने परिवार सहित स्वामी जी के दर्शन करने आई। कबीला अपना नाराई सब विहार है। नरसैया किरंतन विहार है। तो वो अपने परिवार सहित जिस समय स्वामी जी के चरण में आई ना, तो उस समय सुंदर साथ जी क्या कर रहे थे? नरसैया की किरंतन विहार माने आनंदित हो रहे थे। नरसैया की किरंतन गा करके आनंदित हो रहे। तो नरसिंह मेहता की किरंतन कौन से है सुंदर साथ जी? रास नरसैया न वर्णन, रास लीला का वर्णन नहीं कर सके। तो ब्रज लीला की जो ब्रज देखा था इसी काल में, तो ब्रज की लीला का वर्णन जो है, ब्रज की लीला के किरंतन है वो नरसिंह मेहता कहते हैं। तो नरसिंह मेहता के किरंतन कौन से? ब्रज की लीला पर आधारित। तो उन ब्रज की लीलाओं की किरंतन गा करके सुंदर साथ आनंदित हो रहे हैं। इनको सुनकर कान भई संग आई सकी जेती है। और उनके तेजबाई के साथ जितने भी महिला मंडल की महिला सखियां आई थी, वो इस कीर्तन को सुन के, ब्रज की लीला के किरंतन को सुन करके भाव विभोर हो रही है। कीर्तन उन्हें मीठे लगे श्री राज के चरण चित लेती है। कीर्तन उन्हें मीठे लगे श्री राज चरण चित लेती। वो जो उनके साथ में महिला मंडल आया था तेजबाई के साथ में, उन सबको क्या हुआ? वो ब्रज पर आधारित जो किरंतन हो रहे वो बहुत प्यारे लगे, बहुत आत्मा को चुभ गए, ऐसे प्यारे लगे वो किरंतन। तो इनका ध्यान कहाँ है? इनका चित्त राज के स्वामी जी के चरणों में इनका चित्त जो है लग गया। फिर वे आने लगी छोड़ दिए सब घर रहे। वो सारा महिला मंडल जो है बार बार धनी के चरणों में आती हैं चर्चा सुनने के लिए। और उन्हें तो ऐसा लगा, उनका ऐसा मन हो गया कि घर के सारे कार्यभार उनसे छूट गए। चर्चा में घर दिल न लगे क्यों कर रहे, घर दिल न लगे क्यों कर। महिला मंडल पूरा तेजबाई सहित सब रात दिन रात स्वामी जी की चर्चा में बैठी रहती। इनका घर में मन नहीं लग रहा है। अब राजे गया तुम हमें बुलाए कितने। अब भैरव से राजे गया तुम बुलाए हमको इधर। अब स्वामी जी ने देखा कि महिला मंडल है तेजबाई, और महिला मंडल एक दो बार आई और इनकी इतनी आत्मा जागृत हुई, इनका मन घर में नहीं लग रहा, रात दिन यहाँ बैठी रहती है। और भैरव सबसे आगे बैठ करके सुन रहे हैं और इनके ऊपर छाटा नहीं लगा।
इनकी आत्मा में प्रभाव नहीं हो रहा, क्या बात है। स्वामी जी ने देखा तो भैरव सेठ के वहां महल में तो एक जगह रुक गई थे, देखा चारों तरफ स्वामी जी ने, तो देखा तो बोतलें भी पड़ी दिखी उनको, कुछ लड़कियां भी निकल लेते हुए देखी, और हुक्का तो गड़गड़ा ही रहा था। स्वामी जी समझ गए कि भैरव सेठ के हृदय में माया का आवरण पड़ा है। जब माया का आवरण पड़ा है, माया में लिप्त है आत्मा, तो उसमें सत्य ज्ञान ठहर नहीं सकता। तब स्वामी जी ने कहा, हे भैरव सेठ, तुमने कृपा करके हमें अपने यहाँ बुलाया है, वहाँ से की छोड़ाए के सेवा करीने वक्त वहां से थी छुड़ाए की सेवा करी इन बखातर। स्वामी जी कह रहे, हे भैरव सेठ, तुमने ऐसे आड़े समय में हमारी सहायता करके वो आरबी डाकुओं से बंधक राशि दे करके हमारे साथियों को तुमने छुड़ाया है। हम तुम्हारे आगे कौन सी राखें वस्त है, हम तुम्हारे आगे कौन सी राखें वस्त है। हे भैरव सेठ, तुमने बंधक की राशि दे करके हमारे साथियों को छुड़ा करके ऐसे आड़े समय में हमें ऋणी बना दिया। हम ऐसी कौन सी वस्तु रखे कि इस व्यक्ति का उपकार का बदला चुकाया जा सके, और हम अरुण से अरुण होना चाहते हैं, जिनसे हो वे बदला हम का किया है कष्ट है, तो जिससे बदला हो सके तो ताई की हम करें कष्ट है। स्वामी जी कह रहे हैं, हे भैरव सेठ, तुमने हमारे साथियों को आरबी डाकू के बंधन से छुड़ाया है, हम चाहते हैं कि तुम्हें ये मायावी बंधन से मुक्त करवा करके तुम्हें परमात्मा के चरणों में लगाए। तो हम ऐसा करना चाहते हैं कि जिससे तुम्हारी हमारा जो ये उपकार का बदला चुकता हो जाए। जो कछु हम पे वक्त है सो आगे राखे सब तुम में, सो आगे रखे हम तुम सब तुम। स्वामी जी कह रहे हैं, भैरव सेठ, हमारे पास कोई धन संपत्ति नहीं है, पर हमारे पास जो वस्तु है वो अखंड निधि है, वो ज्ञान निधि हमारे पास, सत्य वस्तु है हमारे पास, वो हम सब तुम्हारे पास रखना चाहते हैं। सो ग्रहो तुम चित में जो फल पावे आत्म में, सो ग्रहो तुम चित में जो फल पावे आत्म में। भैरव सेठ, जो हम तुम्हें ज्ञान देने, हमारे पास जो वस्तु है ना अखंड ज्ञान की निधि, वो तिजोरी में रखने वाली नहीं है। वो क्या करना है, उसको तुम ग्रहो अपने दिल में, उन ज्ञान को तुम अपने हृदय में धारण करो। उससे फल क्या प्राप्त होना है, सो पावे फल आत्मा। उससे फल क्या मिलने वाला है, तुम्हारी आत्मा 84 लाख योनियों में भटकने के बाद जो मनुष्य जन्म मिलता है, और मनुष्य जन्म में वो तुम्हारा आत्मा का कल्याण हो जाएगा, और उस 84 लाख योनि में तुम्हें भटकना नहीं पड़ेगा, वो तुम्हारी आत्मा का कल्याण होने वाला है। तब भैरव करने प्रत्येक आदि जी के कहे, तब ये बात सुनकर के स्वामी जी की भैरव सेठ स्वामी जी के चरण में आजी जी करने लगा, नम्रता पूर्वक कहने लगा। क्या कहने लगा, तुम मेहर करी मुझ ऊपर जो सुनाने के तुम भय, जो सुनाने के तुम है। हे स्वामी जी, आपने हमारे पर बहुत बड़ी कृपा की है कि मेरे जैसे व्यभिचारी को आप ये ऐसा अखंड ज्ञान सुनाने के लिए आप तत्पर हुए हो। तब से ये कहा तुम इतना करो परहेज। तब स्वामी जी ने कहा भैरव सेठ से, हे भैरव सेठ, हम जो तुम्हें औषधि दे रहे हैं आत्म कल्याण की, वो औषधि ऐसी है, उसके लिए परहेज जरूरी है। डॉक्टर वैद्य भी जो औषधि देते हैं ना, तो परहेज करवाते, हम तो तुम्हें आत्म कल्याण की औषधि दे रहे हैं, उसके लिए परहेज करना बहुत आवश्यक है, उनका परहेज तुम्हें करना है। कोई प्राप्त चरण भगवान के घरों बैठे सहज, और उस पथ्य को तुम ले लोगे जो मैं परहेज करवाना चाहता हूँ, वो परहेज तुम कर लोगे ना हे भैरव सेठ, तो तुम्हें क्या होगा, घर में बैठे बैठे सरलता से परमात्मा के चरणों की प्राप्ति हो जाएगी। 1 महीने की मुद्दत है, इत मुझे करो तुम में, इत मुझ आगे करो तुम। स्वामी जी ने कहा, हमें तुम्हें ज्यादा नहीं समय चाहिए, सिर्फ 1 महीना, 1 महीना की मुद्दत, 1 महीना का समय मुझे चाहिए भैरव सेठ, और 1 महीना की मुद्दत के लिए, 1 महीना के समय के लिए उन जो हम परहेज करवाएंगे आपसे, उन परहेज को आपको पालन करना है, और इन वस्तुओं का परित्याग करते हुए तुम ध्यान से मेरे पास आकर के ज्ञान चर्चा सुनो। जो होवे जन प्राप्त को कहे न सुनावे हम में, तो कहते सुनावे हम, जिससे क्या होगा, उन पत्थर ले लोगे ना 4 वस्तुओं का जो हम देने चाह रहे तुम्हें, वो तुम पत्थर लेकर के जो हमारी चर्चा सुनने बैठोगे, तो तुम्हें परमात्मा के चरणों की प्राप्ति हो जाएगी, और वो ज्ञान हम तुम्हें सुनाना चाहते हैं। तुम अपना परहेज तोड़ियो विदा कीजिए हमको, अगर 1 महीना के अंदर तुम्हें परमात्मा की चरणों की प्राप्ति नहीं होती भैरव सेठ, तो फिर तुम अपना परहेज जो है वो तोड़ देना।
हम जावे अपने घरों, तुम रहियो मगन माया मोह। तुम रहियो मगन माया, और फिर हम जहाँ से आए हम अपने स्थान पे चले जाएंगे, और तुम माया के सुख उपभोग में मगन रहना। स्वामी जी वाणी में कहते हैं कि माथे ले से तेने कहूं छू, बीजा मत कर जो रोस रोस, तमें तुम्हारी माया में सहजे भोगव जो सुख। तो ये स्वामी ये कहते हैं स्वामी जी, हे भैरव सेठ, अगर उस अवधि में तुम्हें परमात्मा के चरणों की प्राप्ति नहीं होती है, अपना परहेज छोड़ देना और हम अपने जहाँ से आए चले जाएंगे, और तुम अपनी माया में सुख उपभोग में पड़े रहना, मगन रहना। बिना तंबाकू छोड़ दो और मांस मछली सब। अब 4 वस्तु का परहेज करवा रहे हैं स्वामी जी भैरव चक्कर से। स्वामी जी देख रहे हैं कि सामने तो बैठा है वाणी चर्चा सुनने के लिए, पर हुक्का गुड़गुड़ा रहा है। तो सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि उसी में तुम्हारा ध्यान रहता है, उसी में हुक्का में तुम्हारा ध्यान रहता है। स्वामी जी ने कहा बिना तंबाकू छोड़ दो, ये तंबाकू जो हुक्का गुड़गुड़ाते हो ना बेरो सेठ, मेरे नंबर तो इसको छोड़ दो। ये नशीली वस्तुएं क्या होती है, मनुष्य के इंद्रियों को निस्तेज कर देती है। जब निस्तेज हो जाती है इंद्रियां, तो सत्य ज्ञान नहीं आता है। तो पहले तो ये छोड़ दो। तो कई सुंदर साथ ऐसा सोचते हैं, स्वामी जी ने पीने के लिए मना किया तंबाकू को, खाने के लिए मना नहीं किया है, पर हमारे प्रियतम परहेज करवा रहे हैं। हमारे धनी जो कह रहे हैं, अगर धनी के बताए हुए मार्ग पर चलोगे तो फिर डॉक्टर का कहना तो मान लेते हैं हम, पर हमारा सामर्थ्यवान धनी हमें जो पथ्य दिला रहे हैं, उन पथ्यों को अवश्य सब सुंदर साथ के लिए ये लागू हो रहा है नियम। तो खाना और पीना दोनों को परित्याग करना है, और दूसरा शराब और सब गैप पर धारा चोरी न करते। शराब पीना और सब गैप माने नशीली वस्तु का परित्याग करना। शराब पीने से भी इंद्रिया निस्तेज हो जाती है, उसको शुद्ध नहीं होती है। जब शुद्ध नहीं होती नशीली वस्तुओं से भी बेहोशी हो जाती है, तो फिर ब्रह्म ज्ञान कैसे तुम्हारे हृदय में आएगा। और परदारा अर्थात पराय स्त्री गमन भी नहीं करनी चाहिए, ये भी बहुत बड़ा विचार है, इससे भी ब्रह्म ज्ञान नहीं आ सकता है। और दूसरा चोरी भी नहीं करनी चाहिए। ये चारों वस्तुओं को निश्चित समझ करके त्यागना है। बात का परहेज करो इन वक्त। स्वामी जी कहते हैं भैरव सेठ से कि हे भैरव सेठ, तुम ये 4 बात का परहेज तुम्हें लेना है। इसी समय तुम इन 4 वस्तु का पथ्य ले लो, तो तुमको प्राप्त है सुख नित्य, सो तो हो तुम्हें प्राप्त है पाओ सुख नित्य। हे भैरव सेठ, इन 4 वस्तु का परित्याग करके जब तुम चर्चा सुनने बैठोगे ना, तो उससे क्या होगा, तुम पाओ सुख नित्य। नित्य माने अखंड सुख। अखंड सुख तुम्हारी आत्मा परम धाम में पहुंच जाएगी, अखंड सुख में पहुंच जाएगी। ये सुखस्थन भैरव ने कहा, ये बात सहज है। स्वामी जी इन बातों को सुनकर के भैरव सेठ ने कहा, ये तो बात सरल है, ये तो मुझे अवश्य करना है। ये अवश्य मोहे करना, ये छोड़ दई दज्जाल गेल, ये छोड़ दई दज्जाल गेल। भैरव सेठ कहते हैं ये 4 वस्तु का परहेज तो मुझे अवश्य करना है। ये छोड़ दई दज्जाल गेल, गेल माने मार्ग, दज्जाल का मार्ग है। इन सारी व्यसन जो बताए गए 4 वस्तु निषेध, वो क्या है, दज्जाल का मार्ग है। ये दज्जाल क्या करता है, मनुष्य को अपनी तरफ कहता है, परमात्मा की तरफ नहीं लगने देता। ये सारी वस्तुएं जो है निषेध बताई गई है, ये दज्जाल का ही स्वरूप है, जो मनुष्य को अपने कब्जे में रखता है और परमात्मा में नहीं लगने देता है। तो ये दज्जाल का मार्ग इसी समय के धनी हमने त्याग दिया है। इतनी मेहनत से जो जागे अपनी आत्मा में, इतनी मेहनत से, इतने से परिश्रम से भैरव सेठ कहता है, अगर आत्मा जागृत हो जाए तो फिर क्या चाहिए, और क्या चाहिए, हमको कह दिखाओ तुम, हमको कह दिखाओ तुम। इतनी से परिश्रम से अगर परमात्मा के चरणों की प्राप्ति हो जाए तो हमें क्या चाहिए। स्वामी जी हमें वो अखंड नित्य जो है, अखंड सत्य ज्ञान है, वो हमें सुनाने की कृपा करें। उस वक्त आगे हुक्का था, सो दिया तुरंत फोड़। उस समय हुक्का था, गुड़गुड़ाता था बैठा बैठा, सामने उसे उठा करके फेंक करके तोड़ दिया। उधर 4 वस्तु था, दही श्रवण आत्म जोड़ है, दही श्रवण आत्म जोड़ है। उदक था 4 वस्तु का, 4 वस्तु के उदक माने प्रण ले लिया, हाथ में जल लेकर के प्रण ले लिया कि हम 1 महीना तक ये नहीं करेंगे।
और फिर जब ध्यान दे करके स्वामी जी की चर्चा, अभी तो मन इन वस्तुओं में लगा था, अब मन एकाग्र हो गया। जब स्वामी जी चर्चा कर रहे तो चर्चा ध्यान से सुनता है तो उनके हृदय में परमात्मा का दर्द उत्पन्न हो रहा है। रसोई मैंने मने भाई मांस मछली करो जिनको रसोई में मने भाई मांस मछली करो जिनको ये। अब भैरव सेठ ने अपनी पाकशाला में रसोई में मना कर दिया कि हमारी रसोई में कोई भी मांस मछली का युक्त कोई भी भोजन न बनाया जाए। हमारी रसोई जुदी करो हो गया विरक्त सोए। हो गया विरक्त सोए। अगर घर में किसी को मांस मछली खाना है तो हमारी रसोई अलग बनाओ। हमारी रसोई साधारण दाल रोटी खाना है, हमें इन वस्तुओं से विरक्ति हो गई है। घर के लोग अंदर लगे बड़बड़ करने। अब घर के अंदर जो परिवार के लोग थे ये स्वामी जी की बात सुन करके बड़बड़ाने लगे। ये पता नहीं कहाँ से स्वामी जी आ गए, ये सारी बात तो बंद करवा रहे हैं। अगर भैरव सेठ नहीं खाएंगे तो हम लोग को भी खाने को नहीं मिलेगा, आएगी नहीं घर में, फिर तो बड़बड़ कर रहे हैं। कौन आया हमारे घरों, क्यों परहेज कराया इनने? क्यों कौन आया ऐसे साधु महात्मा जो इनसे ये सारी बातों का परहेज करवा रहे हैं? इनको पिंड को इन पे था, इन पर गुजरान है। इन पर गुजरान है, इनका पिंड तो इन पर। वो घर के लोग बड़बड़ करते हुए कहते हैं कि भैरव सेठ का शरीर, पिंड माने शरीर, तो इन वस्तुओं पर ही निर्भर है और इनकी जीविका तो इसी पर आधारित है। ताकि क्यों छोड़ा वक्त सुकन का बिन पहचान है, बिन पहचान है, सुकन कहे बिन पहचान है, ताको क्यों छोड़ा हुआ है। तो घर के लोग बड़बड़ करते हुए कहते हैं इन वस्तुओं को स्वामी जी क्यों छुड़वा रहे हैं? स्वामी जी के स्वरूप की तो पहचान है नहीं उन लोगों को, इसलिए बगैर पहचानते हुए स्वामी जी के स्वरूप की पहचान न होने कारण इस तरह से बड़बड़ कर रहे हैं। भैरव सेठ ने खींच कर कहा लिया परहेज में कोई दिन है। तब इन घर वालों की बात सुन करके भैरव ठक्कर ने कहा खींच करके, अरे कुछ दिन के लिए तो छोड़ा है, सब दिन के लिए थोड़ी ना छोड़ा है। अगर मैं परहेज फिर तोड़ूंगा जो दाखिल ना हो मोमिन ने। मैं परहेज फिर तोड़ूंगा जो दाखिल ना हो। भैरव सेठ घर वालों को समझाते हुए कहते हैं कि अगर मेरी आत्मा जागृत नहीं हुई और जागृत न होकर के सुंदर साथ में मैं सम्मिलित नहीं होता हूँ तो फिर मैं परहेज तोड़ दूंगा, फिर खाने पीने लग जाऊंगा। जो दृढ़ाव करके चर्चा लगे सुनने, यो दृढ़ाव करके चर्चा लगे सुनने। इस तरह से घर वालों को समझा बुझा करके मन में दृढ़ता लेकर के भैरव सेठ स्वामी जी की ध्यान से चर्चा सुनने लगे। तीसरे दिन के सुनते कहे बचन मुख अपने। तीसरे ही दिन जब ध्यान लगा करके, अब सारी वस्तुएं इनका ध्यान है ही नहीं, अब पूर्ण ध्यान स्वामी जी की चर्चा में, चर्चा इतना ध्यान से मगन होकर के सुन रहे तो तीसरे ही दिन भैरव सेठ ने अपने मुख से इस प्रकार कहा मैं जन्म भर को छोड़िया ये चारों वस्त्र निखेद है। ये चारों वस्त्र निखेद है। स्वामी जी आपने 1 महीना के लिए मुझे कहा था, मैंने एक जन्म भर के लिए जब तक मैं जीवित रहूंगा ये चारों वस्तुओं को निषेध समझ करके कभी भी ग्रहण नहीं करूंगा। वस्त्र भई मोह प्राप्त पाया माया माया भेद है। पाया माया माहे भेव, वस्तु भई मुझे प्राप्त है, मुझे अखंड ज्ञान की वस्तु प्राप्त हो गई है स्वामी जी। और मैंने पाया माया माहे भेव, भेव माने उसके मर्म को। ये मायावी संसार का जो मर्म है वो स्वामी जी मैंने अच्छी प्रकार समझ लिया। ये मायावी संसार में कुछ नहीं रखा है, इसमें मनुष्य जन्म को बर्बाद करने का ही है। मायावी संसार में इसमें कोई सार नहीं है। ये आया यो साथ में पड़ा शहर में सो रहे। इस प्रकार भैरव सेठ की जागनी हुई और जागृत होकर के जब सुंदर साथ में सम्मिलित हो गया भैरव सेठ तो इस बात का समाचार सारे ठट्ठा नगर में फैल गया, ये बासी बंदर में फैल गया कि ऐसा बेविचारी वो भी मोमिनों की समाज में आ गया। तब दज्जाल लगा पुकारने बड़ा जो किया जोर है। बड़ा जो किया जोर। दज्जाल कौन? कलयुग। दज्जाल का क्या काम होता है कि मनुष्य को अपने में फंसा करके रखता है, परमात्मा की तरफ नहीं लगने देता। उन्हें देखा कि भैरव सेठ जैसा बेविचारी वो भी हमारे बंधन से छूट करके परमात्मा की तरफ लग रहा है तो अपने बल दिखाया उसने भी। सखीबाई आई साथ में, तीन संग आया गोवर्धन और चर्चा सुन करके सखीबाई और उनके साथ गोवर्धन भाई भी सुंदर साथ में सम्मिलित हुए। सुंदर साथ जी यही गोवर्धन भाई है जो मंगलपुरी की गादी स्वामी जी के बाद ये गादी संभालेंगे। ये गोवर्धन दास ये बासी बंदर के रहने वाले हैं। लगे बरसाली निंदा करने, ये कहां से आए मोमिन ने। वे बरसाली जाति के जो लोग हैं
वो स्वामी जी की निंदा करते हैं कि कहाँ से आ गए महाराज। हमारे घर के लोग वर्जिन रहे को है, हमारे घर की जो महिलाएं हैं कोई भी रोकने से भी नहीं मान रही है और वहाँ चर्चा सुनने जाती हैं। राव भैरव ठक्कर से कही हमारी लड़ाई तुमसे होए, राव भैरव ठक्कर से कही हमारी लड़ाई तुमसे हुए। राव का अर्थ है शिकायत, ये एक अच्छी शब्द है। भैरव ठक्कर तो ठक्कर उनकी सरनेम है, राव सरनेम नहीं है उनकी। राव का अर्थ होता है शिकायत करना। हे भैरव ठक्कर हमें तुमसे शिकायत कर रहे हैं कि हमारा झगड़ा तुमसे होगा। तब भैरव ठक्कर ने कहा रखो अपनी लुगाइयां बरत जे। तो भैरव सेठ ने कहा बंसाली जाति वालों से कि सुनो, हमसे झगड़ा करने की कोई आवश्यकता नहीं है आपको। अपने अपने घर में जाकर के अपनी पत्नी को रोको, हम किसी को बुलाने नहीं जाते हैं। हम बुलाने जा पाओ को सब आवाज अपनी गरज जे। हम किसी को बुलाने तो जाते नहीं आपके घर में, सब अपनी गरज से अपने आत्म कल्याण की भावना से यहाँ आते हैं। हम इनको क्या करें, इस चर्चा हो भगवान है, तो ये हम इनको क्या करें, ये तुम्हारी महिलाएं आती है ना, हमारा कोई काम तो है नहीं, क्या हमसे कोई काम करवा रहे हैं, हम इतने क्या करें। ये आवत अपने आत्म कल्याण के लिए, यहाँ तो परमात्मा की चर्चा हो रही है, उस चर्चा को श्रवण करने के लिए आती है। कारज बोध आत्म को अवध पूरी पहचान है, कारज बोध आत्म को अवध पूरी पहचान है। वो सब महिलाएं आती है और चर्चा सुनती है तो क्या कार्य होता है, आत्म कल्याण का कारण कार्य होता है। तो इसलिए ये सब पहचान और कर रही है कि चर्चा सुनने से हमारी आत्मा कल्याण होगा, इसलिए पहचान से ही सब आती हैं। तुम्हें आड़े हो तिनके ना आप सुना ना दो सुनने। तो ऐसे शुभ कार्यों में हे बंसाली जाति वाले, आप अपनी पत्नी के बाधा बन रहे हो बीच में, न स्वयं सुनते हो चर्चा, न अपनी पत्नियों को भी सुनने नहीं देते हो। ये सब भरत है कलयुग है, सब भलो चाहे अपने, सब भलो चाहे अपने, ये सब कलयुग करवा रहा है। बंसाली जाति के लोग भैरव सेठ कह रहे हैं कि तुम्हारी बुद्धि पर है ना कलयुग बैठ गया है, इसलिए तुम महिलाओं को आने से रोक रहे हो, ये तो अपना भला तो सब कोई चाहता है। ये सुगन सुन के वो समझ सब पे। तो इस तरह से भैरव सेठ की ज्ञान पूर्वक बात सुन करके भैरव जो बंसाली जाति के लोग थे वो लज्जित हो गए, सियाय के पीछे फिरे अपने घरों आए तब पे, और खींच करके और अब लौट करके अपने घर आ गए। लगे लुगाइयों से लड़ने, क्यों तुम जाओ चित्ते। फिर आकर के अपनी पत्नियों से झगड़ा कर रहे हैं और झगड़ते हुए कह रहे बंसाली जाति के लोग कि तुम अपने वहाँ भैरव सेठ के यहाँ चर्चा सुनने क्यों जाती हो। ऐसा न चाहिए तुमको जो घर छोड़ रात बखत। और अपनी पत्नियों से झगड़ते हुए कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम रात रात को घर छोड़ करके वो भैरव सेठ के यहाँ चर्चा सुनने जाओ। जवाब दिया उन्होंने, हमसे बुरा न हो कोई काम है, तब हमसे बुरा न हो काम। उन पत्नियों ने जवाब दिया अपने पतियों को कि हम कोई अनुचित कार्य करने वहाँ नहीं जाती हैं। चर्चा सुनने भगवान की जात और वहाँ तो परमात्मा की चर्चा हो रही है, तो उस चर्चा से हमारा आत्म कल्याण होगा, इसलिए हम चर्चा सुनने वहाँ जाती हैं। एक तो इस देश में कहूँ न चर्चा होए, एक तो इस देश में कहूँ न चर्चा होए। ये यहाँ मुसलमान शासित देश है ये, और मुसलमान शासित देश में हिंदू धर्म की चर्चा करने के लिए कोई साधु महात्मा नहीं आते हैं। कौन आवत करने आए भाग हमारे सोए, आए भाग हमारे सोए। आप भी बताइए कोई साधु संत आता है यहाँ हिंदू धर्म की चर्चा करने के लिए? ये तो हमारे भाग्य है, हमारा सौभाग्य है कि साधु महात्मा यहाँ आए चर्चा करने के लिए। ये तो पूर्व प्राप्त है चरण में, प्राप्त है चरण, ये तो हमारा पूर्व अंकुर होगा, पूर्व जन्म के ऐसे कोई संस्कार होंगे, उनके पुण्य प्रताप से ही हम ऐसे परमात्मा साधु महात्मा इनके चरणों की प्राप्ति हुई है। तुम देने आए तुम हो तो हमारे दुश्मन नहीं। तो ऐसे स्वामी जी हम मिले जिनके चरणों की हमें प्राप्ति हुई, उनके द्वारा हमें ज्ञान मिला है, और तुम हो के स्वयं हमारे दुश्मन बन करके ऐसे कार्य में तुम बाधक बन रहे हो। हम आत्म सौंप चुकी भगवान के कदम में, और हम तो अपनी आत्मा स्वामी जी को परमात्मा स्वरूप मान करके अपनी आत्मा उनके चरणों में सौंप चुके हैं। देह तुम्हारे भाग्य की इसको छोड़ देते हम, और देह तुम्हारे भाग्य इसको छोड़ देते हैं हम। पत्नियां कह रही है अपने पति से कि ये शरीर से हमारी आपके साथ शादी हुई है, तो ये देह आपके भाग्य है क्योंकि इससे शादी हुई है, तो ठीक है हम कहो तो शरीर छोड़ दे, शरीर का परित्याग कर दे। तो फिर ये क्या करेंगे? क्या करोगे तुम हमको यो वर्जिन रहने को, तो इस निष्प्राण शरीर को आप क्या करोगे?
इस प्रकार कोई भी उनके पतियों के रोकने पर उन महिलाएं रुक नहीं रही है। तब तेजबाई घर गए, मिल लड़ने को सोए। जब सब भी बड़साली जाति के लोग जो थे ना, वो विचार कर रहे हैं कि हमारी पत्नियां तो बहुत सीधी सादी थी, कभी घर से निकलती नहीं थी, तो ये किसके साथ जा रही है। पता लगा कि ये तेजबाई है ना, इन महिला मंडल की लीडर है, उनके साथ लग करके हमारी पत्नियां जा रही हैं। तो सारे बलशाली जाति के लोग जो है तेजबाई के पास लड़ने के लिए गए। तब तेजबाई ने कहा, क्या मुझे बरज तुम में। तब तेजबाई ने कहा कि तुम मुझे क्या तो वहां जाने के लिए रोकते हो। इसी बीच में एक कुछ भूल गए, आगे करी अरज। अब वो बलशाली जाति के लोग जो थे तेजबाई के पास गए। तेजबाई क्या थी, शहर में सरदार थी। शहर की अब्बासी बंदर की जितनी भी महिलाएं थी उनकी अगुआ थी, लीडर थी। तो उनसे जाकर के इन लोगों ने बातें किया, तुम जिन जाओ साथ पे हमारी एक गरज है। तुम जिन जाओ साथ पे हमारी ये गरज है। बलशाली जाति वालों ने कहा, हे तेजबाई, उस साधु महात्मा के पास आप चर्चा सुनने मत जाइए, इसमें हमारा स्वार्थ नहीं है। तब तेजबाई कहा, क्या मुझे बरज तुम में। तब तेजबाई ने कहा कि तुम मुझे क्या रोकने आए हो। मेरी अवस्था न देखते दोष न कछुए हमने। दोष न कछुए हम। तेजबाई ने उन लोगों से कहा, तुम मेरी वृद्धावस्था को नहीं देख रहे हो। अगर मैं वहाँ चर्चा सुनने जाती हूँ तो उसमें मेरा क्या दोष है। मेरी अवस्था ही है वृद्धावस्था, तो मैं तो चर्चा सुनने जाऊंगी। नाटक सिनेमा देखने की तो उम्र है नहीं मेरी। तब उन सबों ने कहा, हम तुम्हें क्यों बरजे। तब वो बलशाली जाति के लोगों ने कहा, हे तेजबाई, हम तुम्हें क्यों रोके, तुम रात दिन वहीं बैठी रहो। वो तुम्हारे पीछे लग करके हमारी महिलाएं वहां जाती हैं। पर तेरे पीछे सब लगी क्या है चर्चा में। तुम्हारे पीछे लग के हमारी महिलाएं वहां चर्चा सुनने जाती हैं, इसलिए हम रोकने आए आपको। इस वास्ते हम तुमको बरजा काम है। इसलिए इस कार्य के लिए कि वहाँ चर्चा सुनने मत जाओ, न जाओ हमारी खातर सुनने चर्चा स्थान है। और हमारी खातर कृपा करके वहाँ चर्चा सुनने मत जाओ। तब तेजबाई ने कहा, तुम अपने घर के बरजो तब जाए। तेजबाई ने कहा, सुनो, हमको रोकने की कोई आवश्यकता नहीं है आपको, अपने घर में जाओ और अपनी अपनी पत्नियों को रोको। मैं तो वहाँ जाऊंगी, तुम्हें करना हो सो करवाए। मैं तो वहाँ चर्चा सुनने के लिए जाऊंगी, तुम्हें जो करना हो वो कर दो। साथ नाम कहते कहो अब्बासी बंदर के। अब स्वामी लालदास जी कहते हैं कि अब्बासी बंदरगाह में स्वामी जी की चर्चा सुन करके, चर्चा के प्रभाव से अनेकों सुंदर साथ की जागनी हुई। तो उनके नाम कहाँ तक आपको बताए। एक तो भैरव ठक्कर और देवचंद्र भाई जी, और एक तो सबसे पहले भैरव ठक्कर जागृत हुए और देवचंद भी हुए, और भी अनेक सुंदर साथ की जागनी हुई है वहाँ। यूं चर्चा होने लगी एक दूसरे के संग। जो चर्चा होने लगी एक दूसरे के संग, वहाँ अनेकों सुंदर साथी जागनी हुई है। सुंदर साथी वो नाम अभी यहाँ नहीं पड़े गए हैं, पर अनेकों सुंदर साथी जागनी हुई। कैसे हुई, तो ये चर्चा वहाँ चल रही है स्वामी जी की, तो एक से सुन करके दूसरे, ऐसे करके कई सुंदर साथी एकत्रित हो रहे हैं। सातवां आनंद भयो अंगनम आयु मंगल। और सुंदर साथी जब जागृत हो रहे हैं, एकत्रित हो रहे हैं, तो ये देख करके सुंदर साथ के मन में आनंद समा नहीं रहा है। चर्चा चितवनी उत्सव होने लगा जोड़े। अब स्वामी जी जो है वहाँ अब्बासी बंदर में बैठ करके चर्चा कर रहे परम धाम की, और चितवनी परम धाम की करवा रहे हैं, और रसोई उत्सव का आयोजन सुंदर साथ के बीच में हो रहा है। श्री राज को सात तरफ बढ़ने चला और धनी का ध्यान सुंदर साथ में है। इस सुंदर साथ ज्यादा से ज्यादा जागृत हो करके ज्यादा से ज्यादा एकत्रित हो जाए। और नया कोई व्यक्ति सुंदर साथ में सम्मिलित होता है तो स्वामी जी उसे परम धाम की आज्ञा समझ करके बहुत प्रेम करते हैं। रमण ब्रज रास को सुवाणी भली भांत लेते। स्वामी जी चर्चा के अंतर्गत ब्रज की लीला और रास की लीला की रामत्व का वर्णन जब करते हैं तो उस लीला का खंड ब्रज खंड रास की लीला का चर्चा का रस जो है सुंदर साथ बहुत प्रेम से उसको ग्रहण करते हैं। उन लीलाओं को भला जो किया साथ है, भैरव ठक्कर आदर भला किया जो साथ है। भैरव ठक्कर के घर में सुंदर साथ स्वामी जी सब रह रहे, तो भैरव ठक्कर ने अच्छी प्रकार सुंदर साथ का सम्मान करते हुए और स्वामी जी का सम्मान करते हुए
सेवा किया है। श्री जी से दिल बांधिया धनिये पकड़े हाथ, धनी पकड़े हाथ, श्री जी से दिल बांध लिया। धनी ने भैरव ठक्कर का हाथ थाम लिया। जो भैरव ठक्कर आकंठ व्यभिचार में डूबा हुआ था, और धनी ने हाथ थाम करके उसमें से निकाल लिया, उसकी आत्मा को जागृत किया भैरव ठक्कर की। तो उसका चित्त जो है स्वामी राजी महाराज के चरणों में लग गया। जब इत भय दो तीन, जब इत मास 2-3 भय रजा मांगी जब पे। अब यहाँ जागनी का कार्य करते हुए अपासी बंधन में 2-3 महीना हो गए। तब स्वामी जी अब यहाँ से जाने की अनुमति मांग रहे सुंदर साथ से। हम जानू देश में उन रोए बातें करी तब पे, रोए बातें करी तब स्वामी जी ने कहा कि हम अन्यत्र और जगह जाना चाहते हैं सुंदर साथ की जागनी करने के लिए। तो सुंदर साथ ने उनके वियोग की कल्पना करके, स्वामी जी के वियोग की कल्पना करके और दुखी होकर के रोने लगे। वो कहने लगे, हमको क्यों छोड़ोगे कर असनाई धाम में। कर असनाई धाम, असनाई माने पहचान। सुंदर साथ धनी से कहते हैं, हे धनी, हमें अपनी परम धाम की और अपनी पहचान करवा करके इस मायावी संसार में इस तरह से निराश्रित छोड़ करके कैसे जाओगे आप। हमारी सुरपति एक तुम सो न कोई काम है। हे धनी, हमारी तो सुरता, हमारा ध्यान आपके चरणों में ही लग गया है, और इससे अब संसार को कोई कार्य में नहीं छूटता है। श्री जी विचारिया जो पति परस रह में एक है। तो श्री जी मन में विचार कर रहे हैं कि यदि हम यहाँ 1 वर्ष रह जाए तो 7 आवे सने सो एक से होए अनेक, एक से होए अनेक, एक से अनेक। सुंदर साथ सुन करके एकत्रित होकर के स्नेह से, बड़े प्यार से सुंदर साथ ज्यादा से ज्यादा एकत्रित हो जाएंगे। बात बड़ी है करनी आवे सकुंडल सकुमार, और बात बड़ी है करनी आवे सकुंडल सकुमार। अभी तो हमें बहुत महत्वपूर्ण काम करना है, जो हमें शत्रुघ्न चंद्र जी ने कार्य सौंपा है कि साकुंडल और साकुमार जो ब्रह्मज्ञानी है, इनको जागृत करने का काम सौंपा है। ये बहुत महत्वपूर्ण काम है। जब ये दोनों साकुंडल और साकुमार जागृत होकर के सुंदर साथ में आ जाएंगी तो क्या होगा, विस्तार हो ब्रह्मांड में जब पार न पारे। विस्तार हो ब्रह्मांड में जब पार न पारे। काय का विस्तार होगा, ये ब्रह्मलीला का। उनको खोजने में जगह जगह जाएंगे, जगह जगह ये ब्रह्मलीला का प्रसाद होगा। तब ये दोनों जब जागरूक हो जाएंगी तो ये ब्रह्मलीला का जो है विस्तार इतना हो जाएगा कि इसका पारावार नहीं रहेगा। हमें कई बंधन अटके क्या सिर राज करना क्या राज करना हम एक ही बंधन हम स्वामी विचार कर रहे हैं कि अगर हम यही अब्बासी बंदर में ही अटके रहेंगे, यहीं बैठे रहेंगे, तो क्या हम यहाँ राज थोड़ी ना करना है। ये तो हमें ना छोड़ा आज इन तखत। ये सुंदर साथ जो है, ये तो इस समय हम यहाँ से जाने की अनुमति नहीं दे रहे हैं। ये विचार नित्य करे देखा तरफ श्री राज, ये विचार नित्य करे देखा तरफ श्री राज। यहाँ से निकलने का रोज विचार कर रहे हैं कैसे निकला जाए। सुंदर साथ तो जाने नहीं दे रहे, तो कैसे निकला जाए। तो नजर करी श्री राज जी महाराज की तरफ उन्होंने ध्यान लगाया, धनी आप भी कुछ ऐसा करो कि यहाँ से निकलने का कारण बने। साथ चला धाम के सुख चला धाम की चर्चा सुन करके सुंदर साथ का चित्त तो स्वामी जी के चरणों में लगाए। परम धाम का सुख को मिल रहा है। ये तो कारण आज साथ काटना ठोर है। ये तो कारण आज साथ काटना ठोर। धनी विचार कर रहे हैं कि जगह जगह सुंदर साथ है और सुंदर साथ माया में लिप्त हो गया है। उनको माया से जागृत करके निकालना है, ये कार्य करना है। इसलिए यहाँ से निकलने का कारण खोज रहे हैं। इस वास्ते ऐसा चाहिए तब आई बातें और इस वास्ते ऐसा चाहिए। ऐसा क्या चाहिए, यहाँ से निकलना चाहिए। जो ठोर सुंदर साथ है उनको जागृत करना है, इसलिए ये ऐसा चाहिए। यहाँ से निकलने का उपाय सोच रहे कैसे निकले उनको जागृत करने के लिए। तो आई बातुन और है, तो परमात्मा ने बातुनी रूप से मेहर किया, निकलने का कारण बना रहे। पूर्ण परमात्मा बातुनी कारण बना रहे। तो क्या कारण बना है, वहाँ नई की आमदन। ये बातुनी कार्य बन रहा है कि वहाँ हुक्म हुआ, तागिर माने शासक, वहाँ आदेश हुआ तो कोई नया शासक की नियुक्ति होने वाली है, ये आदेश हो गया। अब ये बातुन कार्य वैसे तो कोई जाना ना दे, ये निकलने का कारण बना।
कि आदेश हुआ कि कोई नया शासक की नियुक्ति होने वाली है। जब नया शासक जब आने वाला होता है जिस शहर में, तो उसके बारे में पहले से अफवाह हो जाती है कि ये फलाना जो आने वाला है शासक वो खाऊ है, या फिर रहता है ये पैसा भी नहीं लेता है, बहुत कड़ा है वो, उसका शासन बहुत कड़ा है, वो अत्याचारी है, ये सब ऐसी अफवाह हो जाती है। तो पता चला कि नया शासक की नियुक्ति होने वाली है और वो मुसलमान शासक है। तो मुसलमान शासक होने के कारण वो हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार की अनुमति नहीं देगा। तो रात को लगे भागने जहाँ कहाँ निदान है। तब रात को लगे भागने जहाँ तहाँ निदान है। ऐसा समाचार जब मिला तो वो अपने बचाव के लिए लोग, ऐसा जालिम है वो शासक, हिंदू धर्म की कहीं और नहीं है, तो फिर ऐसा विचार करके रात को इनके भय से जहाँ तहाँ अपनी सुरक्षा के लिए भागने लगे। भैरव को अपने लड़के अपने, अब भैरव ठक्कर भी संकोच होने लगा अपने बाल बच्चों को सुरक्षित रखने। ये ऐसा शासक जालिम है, इनके बचाव के लिए अपने बच्चों को भी संभालना उनको मुश्किल हो गया। इनको कहाँ छिपाऊंगा, बात आवे ना दिल में, इनको कहाँ छिपाऊंगा, बात आवे ना दिल में। तो भैरव सेठ मन में विचार कर रहे हैं कि स्वामी जी और उनके साथ इतने सारे सुंदर साथ है, इनको हम कहाँ सुरक्षित रखेंगे। इनको अब सूझ नहीं रहा है कुछ भी। तब राजा गए रात को ना वो बैठ गए बसरे के। तब स्वामी जी को जाने की अनुमति दे रहे हैं भैरव सेठ, और बसरे जाने वाली नाव में स्वामी जी को चढ़ा दिया गया। चढ़ाए साथ को खुद आए पहुंचे। उस पर जो सुंदर साथ स्वामी के साथ जाना चाहते थे, उस सुंदर साथ को भी चढ़ाया और वो नाव बसरा के लिए रवाना हो गई। बस्तर भूषण पैसे भली भांत दिए साथ है, बस्तर भूषण पैसे भली भांत दिए साथ है। अब स्वामी जी और सुंदर साथ जब जा रहे हैं तो भेंट के रूप में भैरव सेठ ने वस्त्र आभूषण को खर्च के लिए पैसे अच्छी प्रकार से भेंट कर रहे हैं। जैसी उनकी सतत जैसी भली चालाकी करी हाथ, जैसी उनकी शक्ति तैसी भली चालाकी करी हाथ। ये भली चालाकी करी हाथ आपने मेला करना था सर स्वामी जी को, तभी ये हमने सुना था। तो हमने कहा था कि इसका अर्थ चोरी करना नहीं है, इसका अर्थ है कार्य की कुशलता। तो भैरव सेठ के अंदर जितनी सामर्थ्य थी दान पुण्य करने की, उस सामर्थ्य के अनुसार भली चालाकी करी हाथ। तो कार्य की कुशलता करते हुए जितना उनके सामर्थ्य थी उसके अनुसार कार्य कुशलता करते हुए सब सुंदर साथ को स्वामी जी को अच्छी प्रकार से दान पुण्य भेंट जो है उनको कर दिया। जैसा जिनका अंकुर लाभ लिया तिन माफक, जैसा जिनका अंकुर लाभ लिया तिन माफक। जिनके अंदर जितने भी योग्यता श्रद्धा भावना अंकुर था उसी के अनुसार स्वामी जी की चर्चा सुन करके उन्होंने आत्म कल्याण का लाभ लिया। ऐसी शोभा दी जो आज्ञा की हक, ऐसी शोभा उनको अपनी श्रद्धा भावना के अनुसार सभी सुंदर साथ को शोभा मिली और आज्ञा धनी की आज्ञा जैसी थी उसी के अनुसार काम हुआ। श्री मोहम्मद कहे मोमिनो ये अब्बासी बंदर की दिक्कत है। श्री मोहम्मद ईश्वर स्वामी लालदासी कहते हैं सुंदर साथ जी, आपने अब्बासी बंदर का अभी आप लोग ने वृतांत सुना। अब फिर ठट्टे की जो हुकुम हक है। अब ठट्ठा नगर का पुनः स्वामी दोबारा जा रहे हैं, वहाँ का वृतांत आपको सुनाएंगे, पर कैसे कहूँ हक के हुक्म धनी का जैसा आदेश होगा उसी के अनुसार ठट्ठा नगर का वर्णन सुनेंगे आप। अब्बासी बंदर से अब्बासी बंदर से आए वो बंदर। अब स्वामी जी ठट्ठा नगर जाने के लिए रवाना हुए तो अब्बासी बंदर से चल करके नाव में बैठ करके वो बंदर आ गए। से फिर नाव चढ़े पहुंचे लाठी बंदर, वो बंदर से नाव में बैठ करके लाठी बंदरगाह आ गए। 4 दिन रह के आए और वहाँ वो लाठी बंदरगाह में 4 दिन स्वामी जी रुके और फिर वहाँ से चल करके ठट्ठा नगर में आ गए। नाथा जोशी ने सुनी दौड़ा लेने को मांगे, और नाथा जोशी ने स्वामी जी के आगमन की समाचार सुना तो स्वामी जी की आगवानी करने के लिए भागता हुआ पहुंच गया वहाँ। साथ दौड़े सामने भारत में किया मिला तो स्वामी जी आ चुके थे, सुंदर साथ जागनी हो चुकी थी वहाँ ठट्ठा नगर में। तो सुंदर साथ ने भी स्वामी जी के आगमन की समाचार सुना तो उनकी आगवानी करने के लिए सुंदर साथ भी दौड़ पड़ा। तो मार्ग में ही स्वामी जी की मुलाकात हो गई सुंदर साथ से। मिट गई दुनिया ताप, मिट गई दुनिया ताप। स्वामी जी के दर्शन पा करके ठट्ठा नगर के सुंदर साथ बहुत सुख पाया, आत्मा में सुख हुआ, आनंदित हो रहे हैं और मिट गई दुनिया ताप। मायावी संसार के जो त्रिताप है दैविक दैहिक और भौतिक
ये सारे त्रेताप सब उनके दूर हो गए। ठाकुरी भाई जिंदादास आए डेरा किया करते। और ठाकरी भाई और जिंदादास वहां रहते थे। छठागर जब आए थे स्वामी जागृत हुए थे ये। अब दोबारा जब स्वामी जी आए हैं तो उनके घर में श्री जी ने डेरा किया। पहले नाथा जोशी के यहाँ रुके थे, इस बार ठाकरी भाई और जिंदादास के यहाँ स्वामी जी रुके हैं। और समय मिले आए डेरा किया मिला करते। और सब सुंदर सा जो छठा नगर के उन्हें पता चला स्वामी जी आए थे तो वहां सब दौड़ दौड़ के स्वामी जी के चरणों में आए। जिंदाबाद दास के यहाँ रुके। ठाकरी भाई समय भाई साथ रसोई के काम में। और ठाकरी भाई और सुंदर साथ और भी थे, वो सब ठाकरी भाई के सहयोग में सुंदर साथ की और स्वामी राजी महाराज की रसोई के लिए सब तत्पर हुए। साग तरकारी बाजार से सब साज लाए इष्टाम में। साग तरकारी बाजार से सब साज लाए इष्टाम। ठाकरी भाई स्वयं बाजार गई और साग भाजी और खाद्य सामग्री सब वस्तुएं बाजार से स्वयं लेकर के आ गई। श्री जी और भाई जी और सास सब तत्पर रहे। श्री जी और भाईजीराज और जो सुंदर साथ सेवा के लिए तत्पर है उन सभी की रसोई बनने का कार्य शुरू हो गया। ने ठाकुरी भाई के घर रहे। और सब राजीव श्यामा जी और सुंदर साथ सब ठाकुरी भाई के घर में भोजन करने के लिए विराजमान हुए हैं। तो साहब में हुआ बड़ा जगह जगह छठा नगर में जो सुंदर साथ है स्वामी जी के आगमन के समाचार सुन करके बहुत आनंदित हो रहे हैं। सब सामने अपने घरों से और छठा नगर के रहने वाले जो सुंदर साथ है पता चला श्री जी और बाजीराज और सुंदर साथ जिम में बैठे हैं तो वहाँ उनके घरों में जो अच्छी अच्छी वस्तुएं बनी है वो सब ले लेकर के आ रहे हैं और स्वामी जी को सुंदर साथ को परोस रहे हैं। अब्बासी बंदर की कई सब्जी तक और स्वामी जी भोजन के उपरांत जब चर्चा करने बैठे तो अब्बासी बंदर में कैसे सुंदर साथ की जागनी हुई भैरव ठक्कर वगैरह की सारी हकीकत बता रहे हैं। इन भाग सब साथ आए के शुक्र बजाया। सुंदर साथ वही चर्चा सुन रहे हैं तो परमात्मा का शुक्र बजा रहे हैं कि कैसे सुंदर साथ मस्कत बंदरगाह के अब्बासी बंदरगाह के सभी सुंदर साथ की जागनी हुई परमात्मा की कृपा से। मन बड़े सब साथ के सुनते हैं बीतक। मन बड़े सब साथ के सुन के ये बीतक कौन सा बीतक ये जागनी की बीतक। ये मस्कत बंदरगाह में जो सुंदर साथ की जागनी हुई माजी भाई वगैरह की और अब्बासी बंदर में तेज कुंवर और महिला मंडल की जागनी और इनकी भैरव सेठ की जागनी हुई। ये सारा जागनी का वृतांत सुन करके जो छठा नगर में सुंदर साथ रहते हैं उनके मनोबल बढ़ गए। देखी सबों पर गुजरत है रह जानी निधान की। स्वामी जी चर्चा परम धाम की कर रहे हैं। परम धाम की चर्चा करते हुए परम धाम जाने का मार्ग बता रहे हैं। सुंदर साथ को परम धाम की पहचान करवा रहे हैं तो देखी सबो गुजरक है। सुंदर साथ इस बात को समझ रहे हैं कि संसार के अंदर जितने भी धाम है जो स्वामी जी चर्चा कर रहे हैं परम धाम की, ये जितने भी संसार में धाम है उनसे श्रेष्ठ धाम है हमारा। सब लोग और स्वामी जी विराजमान है ठाकरी भाई किया तो वहाँ ठट्ठर नगर के लोग सब राज्य में स्वामी जी के दर्शन करने आते हैं। एक साथ सब जिनको सारा शोक और उनके दर्शन करके जो जिनके अंदर शोक संताप है सब दूर हो रहे हैं। सम्मत 1728 से मास वैशाख का हुए और सम्मत 1728 से वैशाख का महीना है। 18 घंटे मैंने तब साथ रजाना देवे को और तब दूसरी बार स्वामी जी ठट्ठर नगर आए हैं और ठट्ठर नगर जब दूसरी बार आए हैं अब सुंदर साथ जाने की अनुमति नहीं दे रहे हैं। ठट्ठे के साथ के संग आया मटेरी का साथ है। और ठट्ठर नगर के सुंदर साथ की सोबत पा करके मटेरी में जो सुंदर साथ रहते हैं वो भी सुंदर साथ में सम्मिलित हो गए। जिन चर्चा सुनी नाम की जाते हत्ते अपने हाथ है। उन्होंने चर्चा सुनी पर कौन सुन सकता है जाके धनी पकड़े हाथ। जिनको कृपा करके धनी हाथ थाम लेते हैं वो माया से निकाल करके लाते हैं। वैसे वही सुंदर साथ धनी की चर्चा सुन पाते हैं। आगे नाम ले तो सुनिए सब संयम ने वे सुंदर साथ जी स्वामी लालदा जी कहते हैं जो मटियारी में सुंदर साथ है जो जागृत हुए थे उनके नाम यहाँ सुनाए जाते हैं पर अभी सुंदर साथ के नाम का वर्णन नहीं होगा। हफ्ते इनों के दिल को ये अपनी तरफ रोशन है। ऐसे अनेकों सुंदर साथ की जागनी हुई पर हक्के इनों के दिल को किया अपनी तरफ रोशन है। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने उनसे चर्चा करके उनकी आत्मा जागृत करके उनका ध्यान को अपनी तरफ लगा लिया। ये 7 मटोल में भाई राज की
चर्चा जोर है। और मटन के सुंदर साथ है उनके सामने परमधाम के और प्रियतम की चर्चा हो रही है। ये देख के दज्जाल ने ये बड़ा जो शोर और है, दज्जाल देख लिया, दज्जाल ने की तो हमारे प्रभाव से हटा करके परमात्मा में लगा रहे। तो दज्जाल ने अपने हथियार संभाल लिए और शोर मचाने लगा। शासन कोई को ऊंच कसारा नित्य और है। उस समय दज्जाल प्रवृत्ति जो धर्म विरोधी लोग हैं उनके द्वारा सुंदर साथ को अनेक प्रकार के कष्ट दिए जा रहे हैं। ये समय कठिन है, आया वक्त रोज क़यामत स्वामी है। लालदास जी कहते हैं कि ये समय बहुत कठिन है। ये क़यामत के समय का एक निशान ये भी है, जो भी लोग परमात्मा के मार्ग पर चलेंगे उनको इसी तरह का कष्ट सहन करना पड़ता है। अब ढेर को बात ठट्टे की भेजी और कोई नौतन ने। और स्वामी लालदास जी कहते हैं कि ठट्ठा नगर का वो प्रसंग आपको बताने जा रहे हैं कि ठट्ठा नगर में बैठ करके ही स्वामी जी ने नौतनपुरी बिहारी जी महाराज धामधनी की ओर पत्र लिख रहे हैं। हमारे बंदर अब्बासी से सब खबर लिखी रोशन ने। तो अब उस पत्र में लिख रहे हैं कि हे धाम के धनी बिहारी जी महाराज, हम अब्बासी बंदर से जागने का कार्य करके यहाँ आ गए ठट्ठा नगर में। जो सारी हकीकत लिख रहे हैं, जो साथ आया मस्कत में और अब्बासी बंदर है। और जिस प्रकार मस्कत बंदर के सुंदर साथ की जागनी हुई और अब्बासी बंदर के सुंदर साथ की जागनी हुई, वो सारा विवरण पत्र में लिख रहे हैं। हकीकत बात में लिखी सिर्फ बिहारी के ऊपर है। और सारी हकीकत लिख करके वो पत्र बिहारी महाराज धाम के धनी पर भेज रहे हैं। और भी शहर पुराने के साथ ही सबके लिए खबर है। और भी पूर्ण शहर के और भी गाँव शहर शहर जहाँ जहाँ सुंदर साथ की जागनी हुई सब पत्र में लिख करके भेज रहे हैं। श्यामल दास का साथ में तीन पैगाम दिया सब पर। और श्यामल दास स्वामी जी के साथ में थे, उनको पैगाम मने पत्र के द्वारा संदेश बिहारी जी महाराज के पास भेज रहे हैं। और साथ सब दीप का सब लिखी और बंदर में जो सुंदर साथ की जागनी हुई 2 वर्ष रह करके जन्म दर्शन वगैरह की वो सारी हकीकत पत्र में लिख करके नौतनपुरी भेज रहे हैं। हकीकत बात लिखी बिहारी जी पुस्तक है। और इस तरह से सारी हकीकत जागने की बिहारी जी महाराज को पत्र में लिख करके सुंदर साथ की जागने का शुभ समाचार बिहारी महाराज को भेज रहे हैं। पत्र के अंत में स्वामी जी लिख रहे हैं, हे धाम के धनी बिहारी जी महाराज, हम कच्छ आ रहे और वहाँ आपसे मुलाकात होगी। वहाँ से का इलाज जो आप और आप भी हे धाम के धनी बिहारी जी महाराज नौतनपुरी से चल करके और कच्छ में आने का उपाय करिएगा। ये बात भेज दिखाया हमको रजा जो साथ है। और इस तरह से पत्र बिहारी महाराज को लिख करके ठट्ठा नगर के सुंदर साथ से स्वामी जी अनुमति मांग रहे हैं, तब हमें यहाँ से जाने की अनुमति दीजिए। हम जाने कच्छ में हम कच्छ जाना चाहते हैं, वहाँ हमारे धाम के धनी बिहारी से मुलाकात होगी। साथ रजाना देवी पर भैरव बदल कोई दिन ने। और सुंदर साथ जो है जाने की अनुमति नहीं दे रहे, तो इस बात पर दोनों में सुंदर साथ और स्वामी जी में वाद विवाद हो रहा है। सुंदर साथ जाने नहीं दे रहे और धनी जाना चाहते हैं। है कि एक महीना दोबारा जब स्वामी जी आए ठट्ठा नगर में, तो इस बार 1 महीना जब हो गया तब सुंदर साथ ने जाने की अनुमति दिया। इस समय लक्ष्मणपुर में जाए साथ कार्य के है। और इस समय लक्ष्मणपुर में भी स्वामी जब वहाँ पहुंचे और सुंदर साथ को माया के नीचे जागृत किया, उनका भी सारी जागनी का पत्र में लिख दिया। वहाँ जो चर्चा भाई लिखी खबर बाकी मिलती है। और वहाँ जो भी जागनी की चर्चा हुआ है वो सब पत्र में लिख करके समाचार भेज रहे हैं। श्री मामदेश्वर स्वामी लालदास जी कहते हैं, सुंदर साथ जी ये ठट्ठा नगर 2 बार जब आए सबका विवरण आपने सुना भी। याद करो नलिये को आगे कहो पहचाने। अब नलिया बंदरगाह में दोनों के मिलन होना है और नादुर बिंदु में जो भेद होना है वो प्रसंग जो है उनकी पहचान कल आपको सुंदर साथ जी सुनाई जाएगी। आगे कहो पहचान, आगे कहो पहचान, श्री महामती कहे साथ जी, श्री महामती कहे साथ जी, ये विद्या ठट्ठे की जाने, ये विद्या ठट्ठे की जाने। अब याद करो नलिये को, अब याद करो नलिये को, आगे कहो पहचाने, आगे कहो पहचाने, आगे कहो पहचाने, आगे कहो पहचाने। बोलो श्री ब्रह्मा प्यारी